हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है फिर से एक नई कमाल फ्रेश वीडियो में। आज के लिए आज का टॉपिक है आपके लिए सुमित्रा नंदन पंत। आज इसका जीवन परिचय कंप्लीट कर देंगे इसी वीडियो में। और इस वीडियो को देखने के बाद किसी अन्य वीडियो को देखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और चलिए इसको बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और ये मैं इस प्रकार से लिख कर लाया हूँ, देखिए दोस्तों, इसको एक बार पढ़ने से आपको ये जल्दी से याद भी हो जाएगा। और ये बिल्कुल ईजी भी है, इसको हर स्टूडेंट भी इसको याद कर सकता है। इसमें याद करने वाली चीज़ें तीन हैं, जैसे जन्म दिनांक, मृत्यु दिनांक, और आप चाहें तो तीन, ज़्यादा से ज़्यादा तीन रचनाएं याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा और कुछ याद करने वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। वेरी इजी है, कंसेप्ट वेरी क्लियर है। मैं आपको बताता हूँ आगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं इसको कैसे है। तो देखिए, सुमित्रा नंदन जी पंत ये कवि है, इनका जीवन परिचय मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको। तो आप देख सकते हैं ये जीवन परिचय। इस वीडियो को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। पहला है जीवन परिचय, ओके। सेकंड आप देख सकते हैं नीचे साहित्यिक परिचय, है ना। तो इस वीडियो का दो पार्ट हो जाएंगे ना, दो, ओके। तो स्टेप बाय स्टेप इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। पहले होता है जीवन परिचय और दूसरा है साहित्यिक परिचय। पहले जीवन परिचय में हम उसके जीवन के बारे में, जो भी घटनाएं हैं, जो भी उन्होंने कुछ कहाँ तक पढ़ाई की, वो वगैरह इसमें आता है, ठीक है, जीवन परिचय में। तो स्टार्ट करते हैं जीवन परिचय। जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से है, देखिए जीवन परिचय। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करना वेरी इजी है। पहले वाली मैंने कहा था कि उनका जन्म दिनांक और मृत्यु दिनांक और रचना, ये तो याद ही करनी है। इसके अलावा जो बेसिक नॉलेज है वो मैं आपको देकर जाऊंगा और हमेशा आपको याद रहेगी, ओके। तो देखिए, पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी में हुआ, ओके। ये चीज़ तो आपको याद करना है, वैसे इतना हार्ड भी नहीं है, 1900 से सीधा याद हो जाएगा, ओके। 1900 इनका जन्म हुआ और राज्य है उत्तराखंड, ओके। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में कोसानी नामक ग्राम, ओके, कोसानी नामक गांव में उनका जन्म हुआ, ठीक है। ये कोसानी आपको याद रखना होगा, ओके। कोसानी से याद रखना, एग्जाम में भी आ सकता है, ओके। कुसानी नामक स्थान पर हुआ, ये इतना कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। और ये थोड़ा इजी भी है, आप याद भी कर सकते हैं, ओके। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपका, वेरी इजी है। आगे देखिए, आगे इससे भी सिंपल लाइन है, आप याद कर सकते हैं। अब देखिए, इसका मूल नाम गोसाई दत्त है। इसको तो भाई साहब आप हमेशा याद रख लेना, क्योंकि ये आपको एमसीक्यू वगैरह में हमेशा मिल सकता है, ठीक है। एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको ये मिल सकता है, गोसाई दत्त किसका पूरा नाम है या मूल नाम किसका ना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो गोसाई दत्त है इसका मूल नाम, ओके। और अभी इसका क्या कहते हैं, अभी इसको कहते हैं सुमित्रा नंदन पंत, ओके। तो अभी आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे बिल्कुल सिंपल है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा, कोई भी कवि है, कोई भी राइटर है, कोई भी लेखक है, वो उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा यानी कि शिक्षा तो ग्रहण की होगी ना, तभी तो वो राइटर बना है। तो ये चीज़ें तो आपको लिखनी है, ये तो आपको भी पता है ना। तो प्रारंभिक शिक्षा देखिए इनकी कहाँ से हुई, इनकी वहीं जहाँ से वो रह रहे थे, जिस गाँव से रह रहे थे, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा कोसानी नामक गाँव में हुई, ओके। प्रारंभिक शिक्षा कोसानी नामक ग्राम में, कोसानी गांव में ही हुई। इसमें भी कोई याद करने वाली कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। फिर देखिए उच्च शिक्षा कहाँ पर हुई, इनकी उच्च शिक्षा हुई बनारस और इलाहाबाद, ओके। आप इलाहाबाद या बनारस, इनमें से कोई एक याद कर लेना, चलेगा, दौड़ेगा, ठीक है। और इलाहाबाद या बनारस में हुई उच्च शिक्षा, बस इतना ही लिखना है। वेरी इजी लाइन है, इसमें कोई भी हार्ड लाइन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। युवावस्था, आगे देखिए, युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई बीच में छोड़ दी। देखिए यहाँ पर बड़ी हेडलाइन, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन भी है। अब देखिए उनका जन्म कब हुआ, उनका जन्म हुआ 1900 में, है ना। जब ये बड़े हुए तो लगभग ये आगे 1947 के अराउंड, है ना, 40 के अराउंड आ गए। तो ये युवावस्था में हुए तो 1947-40 में आ गए, है ना। तो 40 में क्या है कि 47 में तुम्हारा देश ही आज़ाद हुआ, तो उस वक्त आंदोलन चल रहे थे। तो महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन चल रहे थे उस समय। तो असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई बीच में छोड़ दी, क्योंकि असहयोग आंदोलन यानी कि कोई भी ऐसी सरकारी संस्था जिनमें कोई भी काम कर रहा है तो उसको छोड़ देना, है ना। तो ऐसा असहयोग आंदोलन था, तो उसमें सब प्रभावित होकर उन्होंने पढ़ाई भी छोड़ दी, क्योंकि जो स्कूल थे वगैरह, जो विद्यालय थे, वो सरकारी थे, ब्रिटिश शासन वाले थे, है ना। ओके। और उसके बाद अब देखिए, उसके बाद स्वतंत्र होकर लेखन करते रहे, है ना। उसके बाद देश आज़ाद हो गया, उसके बाद वे स्वतंत्र लेखन, कविताएं, रचनाएं करते रहे, आगे बढ़ते रहे। और अंत में उनका निधन 1977 में इनका
मृत्यु हो जाती है। ओके, तो इस प्रकार वेरी सिंपल है ये जीवन परिचय, काफ़ी सिंपल लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, रिसर्च करके लेकर आया हूँ। तो इसको नोट कर सकते हैं, इसका PDF भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से। बिना किसी डाउट, बिना किसी प्रॉब्लम के आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं साहित्यिक परिचय पार्ट 2 में। ओके, साहित्यिक परिचय में बढ़ते हैं। देखिए साहित्यिक परिचय क्या है, कोई इसमें घबरा जाते हैं कि साहित्यिक परिचय काफ़ी हार्ड होता है, लेकिन मेरे लिए तो ये बिल्कुल ईजी है। मैं आपको सिखाता हूँ और आपके लिए भी ईजी हो जाएगा। ओके, अब देखिए पंत जी ने, अब देखिए कोई भी राइटर है, कोई भी कवि है, तो उन्होंने कोई रचना तो की होगी ना। पंत जी है, देखिए पंत जी ने अपने जीवन में अनेक रचनाएं की, उनमें से प्रमुख, ओके, आपको ये चीज़, ये लाइन है ना, ये लाइन तो कॉमन ही है, किसी भी राइटर, किसी भी कवि में आप लिख सकते हैं कि पंत जी जैसे कोई भी राइटर हो, उन्होंने अपने जीवन में अनेक रचनाएं की, उनमें से प्रमुख रचनाएं हैं। आप किन्हीं 3 रचनाओं को याद कर सकते हैं, आपकी उससे ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे आप 3 याद कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है वाणी, गुंजन, चांद। ओके, 3 रचनाएं लिखिए, काफ़ी है, इनफ है। ओके, आगे देखिए आदि रचनाएं हैं, उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और आगे देखिए, आगे इससे अलावा क्या लिखा हमने, उनमें कई सम्मान, उन्हें कई सम्मान पुरस्कार भी प्राप्त हैं। अब देखिए इनका जन्म देखिए कब हुआ, इनका जन्म हुआ 1900 में हुआ। ओके, इनके डेथ हुई है 1973 में। 1977 तक ये जिए, है ना। तो 1977 तक ये देश आज़ाद स्वतंत्र भारत के अंदर रह कर गए, है ना। तो देखिए स्वतंत्र भारत में इन्हें पुरस्कार भी तो मिले हैं ना। आज़ादी से पहले पुरस्कार नहीं मिलते थे, आज़ादी के बाद पुरस्कार मिले हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। जो कवि है जो स्वतंत्र भारत में रह कर गया है, स्वतंत्र भारत में अपना जीवन यापन करके गया है, उसे सम्मान पुरस्कार मिल सकता है। ओके, कहीं आप पहले वाले में मत लिख देना कहीं 16वीं शताब्दी में जन्म हुआ और उसको सम्मान पुरस्कार, उनमें सम्मान पुरस्कार कोई नहीं देता उस वक्त, ठीक है। अब देखिए हमारे देश आज़ाद हो चुका था, तो हमारे देश ने काफ़ी सम्मान पुरस्कार का घोषणा की। ओके, ठीक है, तो उनमें से कुछ इन्हें भी प्राप्त हैं। वो कौन से सम्मान पुरस्कार है आप देख सकते हैं। पहला है पद्म भूषण। ओके, पद्म भूषण काफ़ी फेमस, लोकप्रिय है, काफ़ी उच्च स्तरीय सम्मान पुरस्कार है। फिर देखिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ओके, ये भी बहुत फेमस और लोकप्रिय और महत्वपूर्ण है। और देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है। 3 सम्मान पुरस्कार लेकर आए हूँ आपके लिए, ये काफ़ी इजी भी है और सिंपल है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इनको याद करना काफ़ी इजी है। आगे देखिए, आगे क्या लेकर आए हूँ आपके लिए। आगे देखिए पंत जी ने हिंदी कविता में प्रकृति को, अब देखिए प्रकृति को, ये पहले कवि हैं जिन्होंने प्रकृति को, हिंदी कविता में प्रकृति को लोकप्रिय विषय बना डाला। ओके, तो पंत जी ने ये काम किया, आप समझ सकते हैं, ठीक है। पंत जी ने हिंदी कविता में प्रकृति को लोकप्रिय विषय बनाने का काम किया। ओके, तो यहाँ उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर फिर से कॉमन लाइन है, ये आप किसी भी राइटर के अंदर लिख सकते हैं किसी, ठीक है। उन्होंने समाज उत्थान, ओके, समाज उत्थान के लिए, नागरिकों में जागरूकता लाने के लिए अनेक रचनाएं की। ये कॉमन लाइन है, ये किसी भी कवि के अंदर लिख सकते हैं ये, ठीक है। और इससे आपका कोई भी नंबर नहीं घटेगा, 100% नंबर मिलेंगे। ओके, तो ये चीज़ है, कॉमन लाइन है जो आप हर राइटर के अंदर लिख सकते हैं। मैं भी लिखता हूँ, मैं 11th क्लास में था तब मैंने ये लिखता आ रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये लिखा है, ठीक है। मेरे हिंदी के टीचर नहीं होते थे, ठीक है, उस वक्त प्रिंसिपल होते थे। तो मेरे प्रिंसिपल ने भी जितने लगभग ये 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो 3 में से 3 नंबर दिए हैं, ठीक है। मैं कंसेप्ट क्लियर करके आया हूँ, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तभी मैं चाहता हूँ कि आपको भी ये चीज़ें बताऊँ। ओके, तो आप देख सकते हैं इसके आगे वाली लाइन वेरी इजी है, इससे भी वेरी इजी है, ठीक है। देखिए उनकी रचनाएं सहज, सरल, प्रभाव में है। ओके, प्रभाव में है। ओके, ये चीज़ कॉमन है, ये लाइन कॉमन है। ओके, आप किसी भी राइटर में लिख सकते हैं, आपको कोई भी एग्जामिनर आपका नंबर नहीं घाटेगा। ओके, ये लाइन कॉमन है, ये ऐसी चीज़ें मैं लेकर आया हूँ जो आप हर ऐसी लाइन आपको याद कर लिया ना, तो हर किसी के राइटर में लिख करके आप नंबर में कुछ ना कुछ नंबर लेके अवश्य आएंगे। ओके, देखिए इसके साथ उन्होंने अनेक विधाओं में रचनाएं की, जैसे आप नीचे देख सकते हैं नाटक। ओके, आप देख सकते हैं नाटक, ये देखिए नाटक, उपन्यास, आलोचनाएं,
जीवनी, आत्मकथा, प्रेरक प्रसंग, कहानियाँ, पटकथाएँ, ये चीज़ें सभी राइटर लिखते हैं आजकल के समय में। ओके, जितने भी पुराने और आज के समय में राइटर हैं ना, जो फेमस है, लोकप्रिय हैं, वो ये चीज़ें तो लिखते ही हैं। ओके, और इससे हमारे को ये आइडिया लग जाता है और हमारी ये लाइन तैयार हो जाती है। देखिए 3 लाइनें हमने कंप्लीट कर ली इसी, और ये हर किसी के राइटर में भी आप लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखा हमने, इसके साथ उन्होंने अनेक विधाओं यानी कि अलग अलग शैली होती है, लिखन शैली, उसको विधा कहते हैं। ठीक है, विधाओं में, अनेक विधाओं में जैसे नाटक हो गया, नाटक की अलग शैली होती है, उपन्यास की अलग शैली होती है, आलोचनाओं की अलग शैली होती है, जीवनी अलग प्रकार से लिखी जाती है, आत्मकथा अलग प्रकार से लिखी जाती है, प्रेरक प्रसंग जो दोहे होते हैं, पंक्तियाँ होती हैं वो अलग होती है, कहानियाँ अलग होती है, पटकथा अलग होती है। पटकथा होती है फिल्म में आजमाए जाने वाले सीन को लिखित रूप से लिखना, है ना, तो वो पटकथा होती है। तो फाइनली इस प्रकार हमने इसको कंप्लीट कर लिया। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, मेरे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री, बिना किसी झंझट के आपको आसानी से मिल जाएगा। ओके, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, काफ़ी इजी है और आपके लिए मेहनत की है, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन मिलता है। आप प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना, मैं फ्री बैठा रहता हूँ। ठीक है, आपके कमेंटों के रिप्लाई मैं हमेशा करता रहता हूँ। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नहीं करना तो कोई बात नहीं है, आपका हार्दिक स्वागत है बस। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कमाल के फ्रेश वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।